नमस्कार दोस्तों, अब फिर मैं आज चल पड़ी हूँ अपने अगले कारवां पे, एक अलग गांव की ओर आपको दिखाने। एक गांव का कल्चर, गांव की संस्कृति, गांव का खाना, गांव का जीवन, गांव का रहन सहन, गांव की बातचीत, ठिठेली, वाहन, खुशियाँ, परेशानियाँ, गांव की हंसी ठिठोली, गांव की मासूमियत, सरसों के खेत, गन्ने के खेत, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, ये सब दिखाने में आपको ले चलती हूँ गाँव। मैं इस समय हूँ दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर, मुजफ्फरनगर से आगे एक गांव पड़ता है सिसोली। सिसोली के रेलवे स्टेशन है। सिसोली के रेलवे स्टेशन से आप जब राइट साइड में मुड़ेंगे तो एक नंगली साहिब गांव है। इसकी एक धार्मिक मान्यता भी है। मैं इस समय नंगली गांव की ओर ही बढ़ रही हूँ। नंगली गांव के चारों ओर गन्ने के खेत है, सब्जियां भी हैं, और इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ सारा एकदम ऑर्गेनिक है। जैसा कि मुझे बताया गया जब मैंने यहाँ आने की इच्छा जागी, यहाँ स्थानीय नागरिकों ने बताया कि हम यहाँ कोई यूरिया, कोई फॉस्फेट, कोई खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम यहाँ खुद जैविक खाद बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं खेतों में पहुँच चुकी हूँ इस समय। आप चारों देखिएगा, मैं बिल्कुल नंगली साहिब गांव के खेतों में बिल्कुल हम लोग पहुँच चुके हैं, और मेरे साथ मेरी टीम भी है। उस दूर सामने एक ट्रैक्टर नजर आ रहा है खेतों में। अब मैं आपको बताती हूँ। चल पीछे खड़ी कर दे। गाँव के मौसम बहुत अच्छा है, शुद्ध हवा है। आप दिल्ली से ये थोड़ी दूर पे हैं हम लोग, और इतनी खूबसूरत हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम है, पोल्यूशन नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे, खेत खलिहान, एकदम रोमांचित करने वाला। बात कर रही थी मैं गुड़ की। हाँ, तो दिल्ली वालों, आपको गुड़ खाना चाहिए, गर्मा गर्म। क्या दिल्ली में आप गुड़ खाते हैं? दिल्ली से बाहर निकलिए मेरे साथ और खिलाते हैं आपको ताज़ा ताज़ा गुड़। अब एक दूसरा पहलू ये है कि आप यहाँ अगर सचमुच में किसानों को मदद करना चाहते हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, विनती है कि आप खेतों में जाइए, किसान की फसल को सीधा खरीदिए। जो दाम आप, जिस दाम पे आप दिल्ली में खरीदते हैं, उसी दाम पे खरीदिए। और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, उससे 10 गुना जितने दाम में उस सामान को आप दिल्ली में खरीदते हैं, उससे 10 गुना पौष्टिक और जहर मुक्त, यूरिया मुक्त, ऑर्गेनिक, शुद्ध, एकदम विशुद्ध खान पान आपका हो जाएगा और सामान मिलेगा जिस दाम पे आप दिल्ली में खरीदते हैं। शर्त है उस पे खरीदिए, 4 पैसे किसान को भी मिलेंगे, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। दिल्ली में आप पैक खाना खाते हैं, पैक फूड खाते हैं। दिल्ली में आप कैसे ना ताज़ी हवा मिलेगी, ना इतना ताज़ा खाना मिलेगा आपको। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमेशा लक्ष्य, आपको अगर चलना है मेरे साथ चलिए गांव में। मैं हर हफ्ते किसी ना किसी गांव चलती हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ आप मेरे साथ चलिए गांव में, और आप वहाँ रहिए, किसान का जीवन देखिए, किसान कैसे जीता है उसको देखिए, किसान कितनी मेहनत। सुबह आपको पता है किसान सुबह 3 से 4 बजे सुबह उठता है। 3 से 4 बजे जब आप सो रहे होते हैं, आप जो अन्न खाते हैं, आपको पता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। 3 से 4 बजे या किसान उठता है, उसका अपने खेतों में जाता है, को बिना कुछ खाए उसकी पूजा
पाठ सब कुछ उसका खेत है। खेत पे जाता है, खेत जोत करता है, जुताई करता है, खेत में काम करता है, फिर आता है 7 से 8 बजे या 6 बजे भी किसी इंसान, जो शेड्यूल इनका है, जो मैं इन्होंने अपना बताया। फिर नाश्ता होता है, पहले मेहनत फिर नाश्ता, फिर उसके बाद किसान खेत में जाता है, शाम 4 बजे तक जुटा रहता है। तो इतनी मेहनत से किसान काम करता है। अभी एक कुछ समस्याओं पे भी हम बात करेंगे जो मुझे यहाँ के लोगों ने बताई कि गन्ने को लेके कैसे उनकी समस्या है, गन्ने का बकाया का कैसा खर्चा वो दिक्कत होती है, और गन्ने की कैसे कितनी फसल लगती है, और गन्ना में कितनी कमाई होती है, उनके आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ कि कैसे गन्ने खेत से कैसे गन्ने की ढुलाई की जा रही है और गन्ने शुगर मिल पे ले जाने की तैयारी करी है। आइए आपको दिखाती हूँ, देखिए। ये आप सामने देख रहे हैं, ये चारों ओर गन्ने के ही खेत है। बीच में वो सरसों थोड़ी लगी हुई है। ये चारों ओर गन्ने का ही खेत है, चारों ओर ये गन्ने। देखिए मौसम एकदम, बस कुछ ही मिनटों में बरसात आने वाली है। ठीक है, तो ये सारा गन्ने की सारे खेत हैं। ये अभी भी बीच में सरसों भी लगी हुई है। ये सरसों है, ये देखिए, ये गन्ना सारा का सारा गन्ना लगा हुआ है। और इसके वैसे ये गन्ना को बहुत, इसका हद से ज़्यादा ये गन्ने का ऊंचाई 6 फुट के आसपास है। आमतौर पे अच्छा गन्ना 9 फुट से ज़्यादा माना जाता है, 11 फुट तो सबसे अच्छा होता है। ये साधारण गन्ना है, लेकिन फिर भी गन्ना तो गन्ना है, गन्ने का रस निकलता है। ये देखिए, चलिए आपको लेके चलती हूँ कि कैसे खेतों से गन्ना की सप्लाई, गन्ने की ढुलाई हो रही है और कितनी मेहनत है। अब बच्चे, बूढ़ा परिवार सब साथ लगे। ये सरसों है, ये सरसों अब पक रही है। ये सरसों का साग बनाने लायक नहीं रहा है। ये सरसों है और ये साग बनाने लायक नहीं है। कहाँ गन्ना जा रहा है अब? मिल में? हाँ जी, मिल में। अच्छा, ये देखिए, ये गन्ने की ढुलाई हो रही है। ये गन्ना लाद चुके हैं इस पे। फंस गया ये। हाँ, ट्रैक्टर ट्रॉला फंस चुका है और गाँव वालों ने ट्रैक्टर बुलाए हैं। बड़े खूबसूरत 2 नए ट्रैक्टर हैं। ये गन्ना मालिक, खेत मालिक ने बताया कि ये भी उनके अपने ही रिश्तेदारों के हैं, क्योंकि सिसोली गांव में ये लेके जाना था गन्ना सिसोली मिल में। तो गन्ना फंस गया यहाँ सुबह से, और इसको ट्रॉला को निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी हम आगे चलते हैं, कुछ लोग किसानों से बात करते हैं, वापसी में इन लोगों से देखेंगे कि गन्ना निकला या नहीं। तब तक मैं आप लोगों को आगे लेके चलती हूँ गन्ने के खेतों में। और इस समय मैं बैलगाड़ी पे, झोटा गाड़ी से कहते हैं, छोटा बुग्गी पे बैठी हुई हूँ। और किस छोटा बुग्गी पे बैठी हूँ ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी। उससे पहले हम आप लोगों को लेके चलते हैं। अरे हाँ, अब वापसी में, अब कितने घंटे हो गए इसको फंसे हुए? हाँ, ये चल रहा है। मैं अभी वापस ये पिछले 2 घंटे से ये लोग, ये ट्रैक्टर फंस गया है
और ये इन्होंने सकौती मिल पे गन्ना लेके जाना था अभी तक फंसा और हुआ पिछले है। 2 घंटे से ट्रैक्टर फंसा हुआ है। आप ये देखिए कि 2 घंटे इनके और यहाँ बर्बाद हो चुके हैं और अभी पता नहीं काफी कितना टाइम टाइम हो जाएगा लगेगा। इन लोगों को। और हाँ, लेकिन किसान में एक जोश रहता है कि हमारी फसल बिक जाए और सही जगह पे पहुंच जाए, मिल में पहुंच जाए। ये उसके पूरे सालों की मेहनत होती है और पूरे साल की मेहनत है और उसकी कमाई है यही। गन्ने की फसल अच्छी हुई है इस बारी। कैसी हुई है इस बारी गन्ने की फसल इधर? बहुत अच्छी हुई है ना। चलिए बोलना जो आंटी बोले। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ। एक एक करके, क्या नाम है? दक्ष। दक्ष। तुम्हारा? अच्छा चल, तुम्हारा? कुंज। शौर्य। देव। क्या बढ़िया नाम है तुम लोग को। चारों का नाम बढ़िया एकदम। जा, वाह 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 वाह। अच्छा, क्या पढ़ते हो तुम लोग? कौन कौन सी क्लास में? बताइए। फर्स्ट, सेकंड, तुम थर्ड, फर्स्ट। अच्छा, 2 फर्स्ट के हैं। अच्छा, दोनों फर्स्ट वाले हैं। तो खेतों में आके कैसा लगता है तुम लोग को? छुट्टी भी चले आए, छुट्टी के दिन। छुट्टी वाले दिन यहाँ आ जाते हो, अच्छा लगता है? बड़ा होके क्या बनोगे? जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। बहुत बढ़िया। मैं हूँ नंगली में, नंगली साहिब में, गन्ने के खेतों में। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी बेल्ट है, ये गन्ना बेल्ट मानी जाती है और एक समय था यहाँ इस बेल्ट का बोलबाला था पूरे देश में। इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा शुगर मिल है। अभी काफ़ी सारी शुगर मिल कुछ सालों से बंद हो गई है और कुछ अभी खुली भी है। और सबसे ज़्यादा गन्ना मिल, सबसे ज़्यादा शुगर, सबसे शुगर बेल्ट इस एरिया को कहा जाता है। और गन्ने की यहाँ लंबाई आमतौर पे 6 फुट से लेके 12 फुट तक, 13 फुट तक इतनी होती हैं। और मैं जिस गन्ने के पीछे खड़ी हूँ, ये देखिएगा, ये कम से कम 12 फुट का गन्ना है, कम से कम। और इस 11 और 12 फुट के गन्ने को सबसे अच्छे गन्नों में से माना जाता है। और उसके बाद हाँ, और सबसे अच्छा गन्ना माना जाता है। और इसकी गन्ने की मोटाई, एक गन्ना थोड़ा सा मोटा होता है, एक गन्ना बहुत पतला होता है जिसमें जूस होता है। और कुछ गन्ने जिसका आप कभी जूस पीते हैं तो खट्टा खट्टा आपको लगता होगा। दिल्ली वालों के लिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है, वो थोड़ा गन्ना कच्चा हो जाता है, उसकी वैरायटी अलग हो जाती है। लेकिन ये जो गन्ना जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का गन्ना है। इसको अभी किसान भाइयों ने बताया जैसा कि ये 36 है, बबीता ने बताया, भूरा ने बताया, जो अभी युवा किसान हमसे मिले थे। और बहुत अच्छा लगा युवा किसान से मिलकर हमें कि ये 36 नंबर गन्ना है और ये बेस्ट गन्ने में से एक माना जाता है। मैं आपको पूरा गन्ने का ये देखिए। छोटे बड़े किसान भाइयों को और जी आपका स्वागत है किसान 24/7 न्यूज चैनल में। और जी देखो, किसान जो होता है बहुत ही मेहनत करता है, उसके बाद हमें फसल मिलती है। और जी जो हमारी गन्ने की खेती है, देखो ये भी, इसकी भी बहुत क्वालिटी होती है, अलग अलग इसके बीज होते हैं। और जी सबसे बड़ी बात होती है फसल कौन सा बीज है बढ़िया, ये 48 बीज है, सब में बढ़िया पैदावार इसकी है। अब इसमें जो रोग आने स्टार्ट हो गए तो नए नए बीज बन रहे हैं, 18वां 35वां, बहुत ही बीज अलग अलग टाइप के बन रहे हैं। तो उनसे क्या होता है, हमें अलग अलग, इससे हमें शुगर चीनी मिलती है और गुड़ मिलता है इससे। और जी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो हमारे यूपी क्षेत्र में ही गन्ने की पैदावार बहुत ही अच्छी है और ज़्यादातर कहीं भी इसी नहीं मिलती कहीं देखने को। और जी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमारे किसान भाई हैं, इन्हें पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिल पाता, हमारी फसल का पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिल पाता। और जो हमारे गेहूँ है, उनका भी अच्छी तरीके से, गेहूँ है, धान है, इनका भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, हमारा पेमेंट अच्छी तरीके से नहीं होता। और जैसा गेहूँ की आजकल की फसल क्या चल रही है, इस टाइम समय चल रहा गेहूँ का, तो लगभग गेहूँ बो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण वही है, बीज हम कौन सा गिर रहे हैं, खाद कौन सा गिर रही है। आज की डिटेल में क्या है, ज़्यादातर पेस्टिसाइड ज़्यादा गिरने लगे लोग बाग। और किसान जो हमारे देसी खाद होता है ना, तो देसी खाद हमारे बहुत ही कम गिरना स्टार्ट कर दिया किसान भाइयों ने। तो हम अनुरोध ये करेंगे कि अपना पेस्टिसाइड कम गिरे और ज़्यादातर देसी खाद गिरे। देसी खाद से क्या होगा, हमारी जो मतलब कैंसर वैंसर की बीमारी हो रही है, ये बहुत कम होने लगेगी। आज से 40 साल पहले देख लो, किसी को कैंसर नहीं होता था,
आज की डिटेल में कैंसर होना स्टार्ट बहुत ही आम बात हो गई। और देखो जी आज का बारिश पड़ रही बड़ी अच्छी तरीके से, तो हमारी फसल को पानी की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही अब जा। और देखो व्यू देखो इसका खेतों का ठीक। तो ये गन्ना पका हुआ है या पकेगा अभी? नहीं जी गन्ना पक चुका है। अच्छा, ये खाने योग्य हो गया है, पकने योग्य हो गया है। और से हम शुगर भी बना सकते हैं, चीनी भी बना सकते हैं, गुड़ कुछ भी बना सकते हैं ये अब चीज से। तो क्या गन्ने में भी वेराइटीज होती हैं क्या? गन्ने में वैरायटी होती है, कई टाइप की वैरायटी होती है। 18वां 35वां 48वां रसगुल्ला बीज कहते हैं बहुत सा, और 92 बीज होगा। बहुत ही अलग अलग टाइप की इनकी वैरायटी है। और जैसी गेहूं होता ये है, कौन सी वैरायटी का गन्ना? ये अच्छा क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, हल्की क्वालिटी सब अच्छी की यही है। इसमें ज्यादातर मिठास निकलती है गन्ने में। जो इस वैरायटी का नाम क्या है? 38 बीज है जी। 38 बीज। हाँ जी। ओके। देखो जो इस गन्ने में मिठास ज्यादा होगी तो उसमें शुगर बन पाएगा बड़ी अच्छी तरीके से। और बहुत से ऐसे होते हैं बीज जो रिजेक्ट होते हैं। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं और अंदर चलते चलते बात करते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि गन्ने के खेतों में ना सांप बहुत होते हैं, तो क्या इसमें कुछ है ऐसा? ऐसा सब चीज झूठ है। अच्छा, सांप आप ऐसे नहीं होते। देखो जंगल है, जंगल में कुछ भी हो सकता है। सांप सिलेंडर कुछ भी हो सकता है, कीड़ा कांटा हर चीज होती है। तो हम अंदर की तरफ चल सकते हैं, कोई डर खतरे वाली बात तो नहीं है ना? खतरे वाली बात है। लेकिन कीचड़ सा हो रहा है यहाँ पे, है ना? पानी की वजह से नहीं जा सकते हम अंदर, है ना? बिल्कुल। लेकिन व्यू जो चारों तरफ है बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। बिल्कुल। देखो जी जो हमारी प्राकृतिक वो है, बहुत से लोग क्या करते हैं खेत में काम करना पसंद नहीं करते। इससे क्या होता है बहुत से लोग तो जिम जाम कर लेते हैं, अपना शरीर की एनर्जी निकाल लेते हैं। और जो किसान भाई हैं वे अपनी खेती में अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं, वे उनका कभी शरीर फिट रहता है, कभी बीमार नहीं होते वे। जो हमारे किसान भाई बहुत ही कम बीमार होते हैं, वे बहुत ही कम मात्र को किसानों की क्या करते हैं काम कर जाते हैं, अपना पसीना जो निकलता रहता है। और जो अपने शहरी लोग होते हैं वे अपना जिम कर रहे हैं तो ठीक है। और जो लेडीज होती है वे क्यों उनके गोड्डों में दर्द होता है, किसी को कुछ दिक्कत होती है, वे इसलिए होती है क्योंकि वे काम नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। क्योंकि शहर में बहुत ही रहने के लिए बहुत ही कम पर्याप्त मात्रा में एरिया मिलता है, और अपना फार्मिंग है तो कुछ बहुत ही लंबा क्षेत्र मिलता है। अब जी लगभग शाम के 4-5 का टाइम हो रहा होगा, हम लोग बाग छोड़ रहे हैं इस वक्त। शहर में क्या इस टाइम कुछ नहीं हुआ, अपना रिजाई में लौटते हैं अभी तक। और किसान भाई कभी भी दिन में लौटते नहीं है, सब लगे रहते हैं। अच्छा, आपकी शुरुआत कितने बजे होती है सुबह? शुरुआत तो 4 बजे से हो जाती हमारी। आप जाते हैं जिम वगैरह? बिल्कुल जिम जाते हैं जी। अच्छा, तो आपको तो जिम जाना ही नहीं चाहिए, आप तो खेती में है जैसे अभी आप बोल रहे थे। बिल्कुल, ये जिम तो देखो अपना शौक है। अच्छा, शौक के तौर पे जाते हैं? हाँ जी, जिम का अपना शौक है, पर हम जिम से ज्यादा मेहनत अपनी खेती में कर लेते हैं। हाँ। अपनी पढ़ाई करने के बाद उसके बाद खेती है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। खेती करेंगे उससे ही हमें फल मिलेगा। किसान के पास और बाहर का पैसा कुछ नहीं होता, सब खेती का होता है। जो हम खेती में ही कमा पाते हैं, जो अपना खेती में मिलता है। उसके बाद जिसकी नौकरी आ रही है, वैसे तो है नहीं कि किसान सभी की नौकरी है, नहीं है सभी के पास। और किसी के पास भी इतनी जमीन अब पर्याप्त नहीं रह रही जो है पहले रहती थी। अपना भी पर्याप्त वो नहीं कर पाते हम। अब बाहर की तरफ आइए, बाहर के चलते हुए बात करते हैं। देखो जी ये हमारे इसे देसी खाद बनता है। देसी खाद क्या, गाय का गोबर होता है ना, गाय का भैंस का, उसे जहाँ घेर देते हैं और कुछ समय बाद वो देसी खाद बन जाता है। ये दिखा ना वो देखो ये जैविक खाद। अच्छा, इसे बोलेंगे जैविक खाद बोलते हैं जी। ये बहुत ही कम मात्रा में पेस्टिसाइड होता है इनके अंदर। और जी मैं अनुरोध करता हूँ इतनी अपना। और सभी भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, चैनल को बहुत सारा प्यार दो। धन्यवाद। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अपने खेत में जा रही है अब तो। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपसे। बिल्कुल जी, धन्यवाद। ओके। बहुत अच्छा लगा। ये गन्ना जो काट रही है बबीता है, स्थानीय महिला किसान हैं। ये इन्होंने हम लोग से काफ़ी गांव के बारे में बताया, पूरा गांव में ये हमें घुमा रही हैं। अभी ये हमारे लिए गन्ने तोड़ के ला रहे हैं। चलिए इनसे बात ना। वैसे सचमुच में बताऊं, बड़ी दिक्कत है। दिल्ली वाले बड़े ना लूट पड़ा देते हैं। क्यों? हाँ सुनो ना, नहीं दिल्ली वाले दिल वालों की है, लेकिन जहाँ वो ना जैविक खेती देखते हैं, ऑर्गेनिक खेती देखते हैं, खेत देखते हैं, पागल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने भी किया है, और मैं ये गन्ने और ये सब लेके जा रही हूँ दिल्ली। ये देखिए, थोड़ा सा मैं लालची हो गई किसानों को मिलकर, और थोड़ा सा ये सब निकाल रहे हैं अपने मेरठ में आके। मेरे को पकड़ लियो। चलो आंटी को। चलो आंटी बैठ जाएगी। आगे बैठो।
ये देखिए अभी तक ना ये हाँ बहुत टाइम 2-3 घंटे लग गए। 1.5-2 घंटे 1.5-2 पर चलो अब सकौती मिल जाएगी। हाँ फाइनली आखिरकार ट्रैक्टर निकल गया है। 2-3 ट्रैक्टर ये देख रहे हैं आप, बच्चे भी है। एक मेला सा, गांव की खासियत ये है कि यहाँ कुछ भी होता है तो एक मेला सा, एक जुनून सा, एक खुशी सी, हर काम खुशी खुशी शिद्दत से जिसे कहते हैं ना, पूरे उत्साह के साथ करते हैं। अब मैं फंस चुकी हूँ, मेरी गाड़ी आगे है। ये छोटे छोटे किसान हैं। आओ भैया किसान, सबके साथ हो जाए एक। वेट है ना, इसको परे करनी है, उसको हटाना, मैं आगे। चलो मेरे को गिरा दे। चलो खेतों वाला गाना बताना। खेतों वाला गाना, हाँ कौन सा गाना गाएंगे? गाना बताओ, कौन सा गाना को हम गाएंगे? खेतों वाला जल्दी बोलो। खेतों वाला गाना तो नहीं बता दो। बताइए खेतों वाला गाना। अरे मैं खेतों की गुजरी